तो हेलो दोस्तों, मैं मनीषा बाकोलिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प पे आप सभी को मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक रिकमेंडेशंस एंड मैनी मोर। तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो जो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं सीजीएल की पूरी सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगी और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तो सीजीएल की पूरी नोटिफिकेशन मैं आपके साथ पहले ही कवर कर चुकी हूँ। उसके अलावा आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि हम डिटेल कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी साझा करना चाहूंगी। कल ही हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे हैं और ये सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया। तो कीप सपोर्टिंग गाइस। चलिए, अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 सिलेबस के बारे में। सबसे पहले एक छोटा छोटा रिव्यू ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी और ये 8 अक्टूबर तक रहेगी, यानी कि आप 8 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फीस पेमेंट सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बस ये आपको एक रिमाइंड है कि 8 अक्टूबर से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार सीजीएल का पैटर्न काफी अलग है, तो हम उसी तरीके से बात करेंगे। इसमें 2 टायर होंगे। इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नहीं होगा, सब मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टायर 1 की, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले एक पेपर है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। 4 सब्जेक्ट। ये आपका जो टायर 1 का मॉड्यूल है, ये जैसा पहले रहता था सेम वैसा ही है। बस अब जो आपका टायर 1 का पेपर होगा, यानी कि जो आपका टायर 1 होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बेसिकली आपका मेरिट, आपका जो है, आपको इसको में कट ऑफ क्लियर करनी है, बट फाइनल मेरिट में आपके टायर 1 के मार्क्स नहीं लगेंगे। जबकि पहले क्या होता था, पहले टायर 1 के मार्क्स भी लगा करते थे। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे, यानी वन क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी सब्जेक्ट्स के 25 क्वेश्चंस ईच होंगे और सभी के 50 मार्क्स ईच होंगे। आपको जो टाइम अलॉट होगा इसके लिए वो 1 आवर होगा और जो भी एलिजिबल फॉर स्क्राइब है, ठीक है, उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो टायर 1 जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.50 होने वाली है। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं टायर 1 के सिलेबस के बारे में। ये तो आपके सब्जेक्ट्स थे, अब हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जो टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो भी आपके क्वेश्चंस रिलेटेड पिक्चर आ जाते हैं या फिर सीरीज आ जाती है, वो नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, और वर्बल क्वेश्चंस जिसमें आपके प्रॉपर स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एनालॉजीज होंगी, सिमिलैरिटीज होंगी एंड डिफरेंसेस होंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relation concepts, arithmetic reasoning, figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding, decoding, statement and conclusion, syllogistic reasoning, etc. ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स आपके आएंगे, जैसे सिमेंटिक एनालॉगी, सिंबलिक नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबलिक नंबर क्लासिफिकेशन,
फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फेरेंस, पंच होल इंडेक्सेस, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जैसे आपके वो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर 9 बॉक्सेस होते हैं, उसमें एक मतलब सब में नंबर्स लिखे होते हैं ना, आपको एक बताना होता है, ठीक है। वो उसके अंदर आपका सर्कल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, 4 बॉक्सेस वाला भी हो सकता है, ठीक है। एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, कैलेंडर, ठीक है, इस तरीके के आपके टॉपिक होंगे। रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। ये सारे टॉपिक्स आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर कवर होने वाले हैं, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि सारे टॉपिक्स आप कवर कर लें। फिर आगे हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीम, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब से आएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को अपना करंट अफेयर बना के रखना है। आप करंट अफेयर की सीरीज देखिए, मैगजीन्स पढ़िए, ठीक है, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे अपने आपकी पढ़ाई के लिए, आप वो सारी चीजें इसके लिए ले सकते हैं। करंट इवेंट्स में आपके पहले तो सिर्फ नेशनल लेवल के पूछे जाते थे, अब इंटरनेशनल लेवल के भी आपसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, IR पूछा जाता है, तो आप सारी चीजें कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, आपकी राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक आपका ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटेशंस होती है, ठीक है। तो इसमें आपके होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, एवरेज जो आपका मीन होता है, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप बिजनेस, डिस्काउंट, mixture and allegation, time and distance, time and work, basic algebraic identities of school algebra and elementary shirts, graph of linear equation, triangle and its various kinds, various centers, kind of centers, congruence and similarities of triangle, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of circle, common tangent to two or more circles, triangle, quadrilateral, regular polygon और सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिड एंड रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगल और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट्स। तो ये सारी चीजें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर रहने वाली है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि आपका सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी अच्छी वेटेज लेके चल रहा है। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपका काफ़ी अच्छा वेटेज कवर करता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक आपका काफ़ी अच्छा वेटेज कवर कर लेगा, ठीक है। तो कुछ ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप हमें अपने एकदम क्लियर करके चलो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर ही लूँ, ठीक है। तो ये तो था हमारा टायर 1 के बारे में, जिसमें हमने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और भी बहुत सी चीजें आती हैं, ग्रामेटिक एरर के, ठीक है। तो और सिनोनिम, एंटोनिम, वो सारी चीजें आप कवर कर लीजिएगा। इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका करंट अफेयर भी कवर होगा और साथ में इंग्लिश भी कवर होगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं टायर 2 के बारे में। टायर 2 में आपके एक है सेशन 1 एंड एक है सेशन 2। तो पेपर 1 में आपके 2 सेशन रहने वाले, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो सेशन 1 के अंदर जो आपका सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 1 में आपका पहला मॉड्यूल मैथमेटिक्स का है और दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चंस ईच पूछे जाएंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे अलग ये है कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी ये 60 क्वेश्चंस टोटल 180 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ईच सेक्शन यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के लिए सेपरेटली 1 आवर दिया जाएगा। सॉरी, आपको सेक्शन 1 यानी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए 1 आवर दिया जाएगा, और सेक्शन 2 जिसमें आपका इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा उसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेशन 1 का सेकंड सेक्शन देख लेते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के आपके 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जनरल अवेयरनेस के आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे आपको सेकंड सेक्शन के अंदर 70 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, और इनके टोटल मार्क्स होंगे 210 यानी कि 210, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स अपने साथ लेके चल रहा है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। इसमें आपका एक ही मॉड्यूल है, इसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे आपको 15 मिनट दी जाएगी, ठीक है। अब सेशन आपका जो सेकंड है उसमें आपका सेक्शन 3 आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपसे डेटा एंट्री स्पीड मॉड्यूल टेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 15 मिनट का होगा और ये 1 डेटा एंट्री होगा, ठीक है। इसके जो बेसिकली इसके ये 15 मिनट का टेस्ट होगा और ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। बट हालांकि अगर आपका टाई अप हो जाता है किसी के साथ तब इसको क्या बोलते हैं प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, दोनों के मार्क्स को लेके, ठीक है। इसके बाद हम ये हमारा पेपर 1 मैंने आपको पूरा बता दिया। पेपर 1 में आपने देखा, एक मिनट, हाँ, पेपर 1 में आपने देखा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ठीक है। देन आपका सेक्शन 2 जिसमें आपने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 देखा, फिर सेक्शन 3 जिसमें आपने अपने दोनों मॉड्यूल देखे, ठीक है। तो आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। इनको अभी हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर आपका पेपर 2 जो होगा उसमें स्टैटिस्टिक्स होगा। स्टैटिस्टिक्स आपका 100 क्वेश्चंस का होगा और ये 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये 2 घंटे का होगा और इसके 200 मार्क्स आपको मतलब ये 200 मार्क्स अपने साथ, इसकी वेटेज जो 200 मार्क्स की है। फिर पेपर 3 पे आ जाते हैं जो कि आपका जनरल स्टडीज या फाइनेंशियल, जिसके अंदर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी 2 मार्क्स ईच होंगे, यानी 200 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो 2 घंटे का आपका ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि टायर 2 जो है, ठीक है, इसके अंदर आपके पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होने वाले, और ये सेपरेट शिफ्ट में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिठा दिया और पेपर करवाए जा रहे हैं। पहले आपका एक शिफ्ट में पेपर 1 होगा, फिर दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा और फिर तीसरी शिफ्ट में आपका पेपर 3 होगा, ठीक है। पेपर 1 जो है ये कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, यानी जितनी भी पोस्ट मैंने आपको उस दिन बताई थी वीडियो में, उन सभी के लिए आपका पेपर 1 कंपलसरी है। जो आपका पेपर 2 है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जिन्होंने JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, ठीक है। और इन कैंडिडेट्स को पहले टायर 1 क्लियर करना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे पेपर 3 की। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, फॉर द पोस्ट AAO और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दोनों ही AAO है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टायर 2 का जो आपका पूरा सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी है। मैथमेटिक्स एबिलिटी के अंदर आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। नंबर सिस्टम के जो आपका नंबर सिस्टम है उसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके अलावा फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो आपका जो फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है इन सब के लिए तो एक ही स्ट्रेटेजी होती है, वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। एल्जेब्रा के लिए आपकी बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आएंगी ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री स्टार्स, जिसमें आपके कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन ज्योमेट्री आपकी जो होगी इसके अंदर आपसे कुछ फिगर एंड फैक्ट्स पूछे जाएंगे, जैसे ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्कल एंड इट्स कोड्स, टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल। ठीक है। फिर मेंसुरेशन में आपसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कुलर, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, rectangular parallel piped, then regular right pyramid with triangular and square base। ठीक है। ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट हो गया। देन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। देन आपके कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, आपको उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करने होंगे। देन स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर आपसे टेबल्स एंड ग्राफ्स का यूज करवाया जाएगा, हिस्टोग्राम्स पूछे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। मीन आपका एवरेज ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो अब हम देखेंगे मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1, जिसमें आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस था। इसके अंदर आपसे दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो इसके अंदर आपके सिमेंटिक एनालॉगी, सिंबलिक ऑपरेशन, सिंबलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबलिक और नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल या पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न folding and completion, number series, embedded figures, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding, numerical operation और अदर सब टॉपिक्स अगर कोई भी रह जाता है तो। ठीक है। देन हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, जो कि आपका मॉड्यूल 1 का सेक्शन 2 के अंदर आता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपसे कुछ वोकैब के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रामर के, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूसेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्शन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज टेस्ट, क्लोज पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके 3 या इससे ज्यादा पैराग्राफ्स भी आपको दिए जा सकते हैं और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। और एक पैराग्राफ जो होगा आपका सिंपल एक बुक स्टोरी से रिलेटेड होगा। ठीक है। और बाकी के 2 पैराग्राफ आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एडिटोरियल्स होते हैं उससे पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर में से, बिकॉज उसके अंदर से आपके सीधे सीधे उठा करके आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, मॉड्यूल 2 सेक्शन 2। ठीक है। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, उसमें आपके एनवायरनमेंट अराउंड जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब चीजें चल रही हैं, यानी कि करंट से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही है। ठीक है। और जो भी आपके इंडिया की हिस्ट्री है, ठीक है, इकोनॉमी सीन्स है, जनरल पॉलिसी है, साइंटिफिक रिसर्च है, कल्चर, हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये एक आप एक्सपेक्टेशंस होती है एसएससी की एक एजुकेटेड पर्सन के से कि भाई उसे इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए चीज़ों की। ठीक है। फिर आपका नेबर कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर्स पता होने चाहिए, प्रेसिडेंट्स पता होने चाहिए बाकी कंट्रीज के। ठीक है। आपको हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, कैपिटल्स पता होनी चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं और बाकी आप करंट से रिलेट करके पढ़िए। ठीक है। देन आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जो कि आपका सेक्शन 3 के अंदर आता है। इसके अंदर आपसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू के क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस,
पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल्स एंड पावर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स में आपके वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अनलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ठीक है, हम ईमेल अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, ई बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आप कोई भी बुक देख सकते हो कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, जैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ठीक है, और फिर इनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, उसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो भी JSO के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको ये पेपर 2 देना, अच्छा ओके, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पेपर 2 यानी जो कि स्टैटिस्टिक्स का होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन ऑफ डेटा, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन आपका सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स आ जाते हैं, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ठीक है। देन आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसमें आपके रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन आपके मूवमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये आपका थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपसे थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इसमें क्या क्या इसकी थ्योरी थी, ठीक है। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आपके स्कैटर डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइंस, स्पेरमैन्स रैंक, कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल एंड पार्टीशन कोरिलेशन, ठीक है, फॉर 3 वेरिएबल ओनली। देन आपके थ्योरी वाला जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसके अंदर आपके प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस। देन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, बाइस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देन रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके रैंडम वेरिएबल्स पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, वेरिएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, हायर मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल पॉइजन, ठीक है। देन नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड 2 रैंडम वेरिएबल जो कि डिस्क्रीट आपसे पूछी जाएगी। देन सैंपल थ्योरी में आ जाते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी में। सैम्पलिंग थ्योरी में आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन पूछा जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, जिसमें आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होंगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी, मल्टी फेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, इस तरीके की सैम्पलिंग, मतलब ये सैम्पलिंग के टाइप है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें स्टेटमेंट्स ही आपसे पूछी जाएंगी। देन सैम्पल साइज डिसीजन, तो फिर आपका स्टैटिस्टिक इन्फ्रेंस आ जाता है, जिसमें आपके पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन पूछे जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ गुड एस्टिमेटर, मेथड ऑफ एस्टिमेटर, जिसमें आपके जितने भी मोमेंट मेथड है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड्स हैं, देन लीस्ट स्क्वायर मेथड है। देन आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेस्टिंग पूछा जाएगा, स्मॉल सैंपल्स एंड लार्ज सैंपल टेस्ट पूछा जाएगा, टेस्ट बेस्ड ऑन जेड टी स्क्वायर एंड एफ स्टैटिस्टिक्स कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इन सबसे रिलेटेड आपसे स्टैट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आपका वेरिएशन एनालिसिस के अंदर आपका 1 वे क्लासिफिकेशन डेटा होता है एंड 2 वे क्लासिफिकेशन डेटा होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका स्टैट्स का काफी अच्छा खासा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर आपका फिर आ जाता है टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स, then determination of trend components by different method, then measures of seasonal variation by different method, then index number में आपका index number क्या होता है, then problem in construction in index number, then types of index number, different formulas, and जो भी आपका बेस शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग एंड इंडेक्स नंबर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर है, ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टैट्स के हो जाएंगे।
अब आ जाता है पेपर 3 पे। पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज का होगा, जिसमें आपसे फाइनेंस एंड इको के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए ये आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें आपके एफए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एफए यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इसके लिए आप 11th की बुक पढ़ सकते हो, अकाउंट्स की 11th-12th की, ठीक है, जिसमें आपके नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वेंशन, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ सकते हो। देन आपका सिंगल एंड डबल एंट्री बुक एंड ओरिजिनल सिस्टम होता है, जनरल एंट्रीज होती हैं, लेजर्स होते हैं, ट्रायल बैलेंसेस होते हैं, रेक्टिफिकेशन एंड एरर्स होते हैं। ये सारा आपको 11th की बुक में मिल जाएगा, 11th के अकाउंट की बुक में, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, एप्रोप्रिएशन, depreciation, balance sheet, distinction between capital and revenue expenditure, accounting, valuation of inventories, non-profit organization, NPO जिसे हम कहते हैं, ठीक है। then receipt and payments and income and expenditure accounts, bills of exchange, self balancing ledgers, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो मैंने तो बता दिया, 11th की बुक प्रीफर कर सकते हो, 12th की अगर आपको पढ़नी है तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 11th की बुक मस्ट है इसके लिए, आप वो पढ़ो, ठीक है। उसमें से आपका मोस्टली सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। देन बात करें इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस की, ठीक है, ये आपका 120 मार्क्स का होगा, क्योंकि आपका पूरा पेपर 200 नंबर का है और 80 नंबर का तो फाइनेंशियल अकाउंट ने ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल है, क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको करंट से रिलेट करके भी पूछ सकते हैं। देन फाइनेंशियल कमीशन के अंदर आपके रूल एंड फंक्शंस आ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, किस इकोनॉमिस्ट के थ्रू, देन क्या स्कोप है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, then method and economy study and central problem of an economy of the production possibility curve, then demand theory पे आ जाता है, demand theory and supply, इसके अंदर क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, उसकी मीनिंग, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शलियन अप्रोच, डिफरेंस कर्व अप्रोच, मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देन आपका इको के अंदर कॉस्ट काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके क्या क्या फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, क्या क्या लॉज है प्रोडक्शन के, ठीक है। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। देन आपका प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट है ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाले कौन कौन से हैं, क्या क्या फॉर्म्स है उसकी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट क्या क्या होती है, क्या जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली एक ही कोई ऑनर होता है, ठीक है, उस मतलब उससे रिलेटेड मतलब कंपटीशन नहीं होता बिल्कुल भी, और सिर्फ क्योंकि एक ही बंदा है सप्लाई करने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी उसी के पास जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रोथ, देन नेशनल इनकम से रिलेटेड उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। फॉर्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है, अलग अलग मेथड से भी आपका नेशनल इनकम जो है निकाला जाता है, ठीक है। आई थिंक 3 मेथड है, 3 या 4। देन पॉपुलेशन साइज, देन रेट ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्लीकेशंस on economic growth and poverty, unemployment, absolute and relative poverty, types, causes, incident and unemployment, then infrastructure, energy, transportation and communication, ठीक है। तो इसके लिए आप इकोनॉमी, वो इंडियन इकोनॉमी वाली बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें से आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा। देन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ सकते हो, उसमें से भी आपका काफी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। नेशनल इनकम के लिए आप मैक्रो इकोनॉमिक की बुक पढ़ो, ठीक है। तो आपको मैक्रो इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, स्टैट्स आपको पढ़नी है, तो यानी कि आपको 11th-12th की दोनों बुक पढ़नी है इको की, ठीक है। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमी बुक में से पूछे जाएंगे कि इंडिया के अंदर 1991 में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, जो कि थे LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G ग्लोबलाइजेशन। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है डिसइन्वेस्टमेंट का, जो कि आपको कवर करना है। देन आपका मनी एंड बैंकिंग में आपका मॉनेटरी एंड फिशियल पॉलिसी, रोल एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स,
आरआरबी, पेमेंट बैंक्स, ठीक है, देन आपका बजल, फिशल डिफिसिट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, देन आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, तो ये मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं। देन आपका रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये आपके टॉपिक है इको के, ठीक है। तो क्वेश्चन इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द पेपर 1, मैथमेटिकैबिलिटी विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, तो आपके जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के पूछे जाएंगे। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 जो आपका पेपर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आपका 10+2 लेवल का पूछा जाएगा, और आपका जो पेपर 2 है और पेपर 3 है ये ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली ही अपनी चीजें कवर करोगे, ठीक है, अपना सिलेबस कवर करना, फालतू में भी ज्यादा बर्डन लेना और ये भी नहीं कि एकदम कम पड़ा, ठीक है। तो ये सारे आपके पूरे सिलेबस था, आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी CGL 2022 के लिए, मतलब इस वीडियो से। तो अगर आपको उसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे हमें जाके मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको एक PPT मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।